वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, जब तक सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक क्या है, जो हमारा सबसे पुरानी सभ्यता कौन था? वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता था। तो जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई तो सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तो विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में एक हमारा भारत देश का सिंधु घाटी सभ्यता भी है। तो विश्व की 4 प्राचीन सभ्यता कौन है? तो पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा हो गया आपका चीन की सभ्यता। तीसरा हो गया मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। और चौथा अपना क्या है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत में है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये आपका 4 प्राचीन सभ्यता है। और जितने भी सभ्यता है क्या है, जो नदी के किनारे ही पनपी है। इसका कारण क्या क्या? नदी के किनारे पनपने का कारण क्या है, जो नदी के किनारे की भूमि क्या होती है? उपजाऊ होती है, जिसके कारण से ये सब क्या है, जो सभ्यताएं सब नदी के किनारे पनपी। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? सर्वप्रथम यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी 7वीं शताब्दी में पंजाब के लोगों को, है ना, घर बनाने के लिए ईट ईट की जरूरत हुई। तो जब घर की ईट की जरूरत हुआ तो आसपास में क्या, पंजाब के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का घर बनाने के लिए वो खंडर को खोदा, तो वो एक परिपक्व प्रकार का ईटा प्राप्त हुआ। तो उससे क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पंजाब के लोग बनाना शुरुआत किया। उसके बाद क्या है, जो बीच में कुछ दिनों तक यानी कुछ सालों तक क्या है, जो खत्म रहा। फिर 1826 ईस्वी में चार्ल्स मर्सन ने इसकी जानकारी दिया। फिर उसके बाद 1853 से 56 के बीच दो मतलब क्या, जब लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन का विस्तार होना था, उस समय दो बंधु अभियंता थे, इंजीनियर था, जेम्स और विलियम बर्टन, दोनों भाई था। वो उसी के नेतृत्व में क्या है, जो लाहौर से कराची रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। फिर उसके बाद क्या है, जो 1857 ईस्वी में जॉन कनिंघम को मतलब क्या है, जो सरकार ने क्या है, जो सर्वेक्षण के लिए वो खंडर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर को खोज सर्वेक्षण करने के लिए जॉन कनिंघम को भेजा। उसके बाद क्या है, जो 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ। पुरातत्व विभाग की स्थापना के अंतर्गत आपका क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरुआत होने लगा। फिर उसके तरह 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जॉन मार्शल को क्या बनाया गया? पुरातत्व विभाग का निर्देशक बनाया गया। उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज शुरुआत होने लगा। उसके बाद क्या, जो शुरुआत होने लगा, उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ। तो यानी सबसे पहले आपको बता चुके थे कि सिंधु घाटी की सर्वप्रथम जानकारी आपका 7वीं शताब्दी में, और फाइनली 1861 में पुरातत्व विभाग के स्थापना हो जाने के बाद 1902 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वेक्षण शुरुआत हुआ, खोज की शुरुआत हुआ। उसके बाद क्या देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज अब है। सिंधु घाटी सभ्यता का 8 नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को 8 नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नामों से जाना जाता है। पहला आपका हो गया, इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हम बारीकी से इसको बता रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम स्थल हड़प्पा से खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा आपका हो गया सरस्वती आंकड़ा सभ्यता। सरस्वती आंकड़ा, तो सरस्वती आंकड़ा सभ्यता आपका ये हरियाणा में पड़ता है।
सरस्वती हकड़ा सभ्यता यानी सरस्वती नदी है और हकड़ा भी नदी है, इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 175 स्थल खोजे गए हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती हकड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा तीसरा हो गया सिंधु सभ्यता। तीसरा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजा गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। अब हो गया फोर क्या हो गया? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन के मतलब उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा और पीतल, तांबा और जस्ता के खोज हो चुकी थी, क्योंकि ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस समय जो औजार बनाए जाते थे छोटे छोटे, वो कांसा का बना हुआ रहता था। कांसा किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जस्ता से मिलकर बनता है। कॉपर और एसेंटिन के मिश्रण से बनता है, कॉपर और एसन यानी टीन से। तो इसलिए नहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला जो औजार बनाया गया है ना, तो कांसा का बनाया गया, इसलिए क्या है जो कांस्ययुगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब पचमा हो गया नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का मतलब है जो अभी वर्तमान युग से संबंधित उस समय भी है ना, इसको क्या नगरीय सभ्यता कहा गया, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे देश में या जितने भी है कॉलेज महाविद्यालय उस समय उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला है, तो इसलिए क्या है जो कांस्ययुगीन की सभ्यता नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। पचमा क्या हो गया? नगरीय सभ्यता। जो आज से परिवेश सब कुछ मिलता जुलता उस समय था नगरीय सभ्यता। और जो छठा देखिए आपका जो सभ्यता क्या है? छठा सभ्यता हो गया आपका अध ऐतिहासिक। अध ऐतिहासिक सभ्यता। अध ऐतिहासिक सभ्यता। अध ऐतिहासिक का मतलब क्या हुआ? इस समय तो लिखना पढ़ना आता था, लेकिन लिखना आता था लेकिन पढ़ने की मालूम नहीं था, तो इसलिए इस सभ्यता को अध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। और सतमा क्या हुआ आपका? शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता। ऐसा इतिहासकार और इतिहासविदों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई युद्ध का परिपेक्ष नहीं मिला, कोई औजार का नहीं मिला, लोग आपस में क्या है जो समन्वय एकता स्थापित बनाकर रहते थे, इसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। और आठवां हो गया आपका प्राक सभ्यता। प्राक सभ्यता ये आपका कांस्ययुगीन सभ्यता से मिलता जुलता है। ये इसमें क्या है जो ताम्रपाषाण काल में ये प्राक सभ्यता यानी तांबा से संबंधित है, इसलिए क्या है जो कांस्ययुगीन सभ्यता से रिलेटेड होने के कारण इसको क्या कहा गया? प्राक सभ्यता कहा गया। तो यानी आपको सिंधु घाटी सभ्यता को 8 नामों से पुकारा जाता है। अब आते हैं क्या है जो सिंधु घाटी की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो देखिए सिंधु घाटी की उत्पत्ति 2 भागों में हुआ है, एक मानता है विदेशी, एक मानता है स्वदेशी। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति ये 2 भागों में आपका हुआ है, ठीक है। पहला हो गया विदेशी और दूसरा हो गया स्वदेशी। आप देखिए विदेशी जो हमारा सिंधु घाटी के सभ्यता है किससे मिलता है? मेसोपोटामिया और सुमेरिया के सभ्यता से मिलता है। ये किसने बताया है? हमारा मतलब क्या इतिहासकार
तो जॉन मार्शल, गैगन चाइल्ड, क्रेमर, है ना, ये सब क्या जो इतिहासकार भी बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता है जो मेसोपोटामिया और सुमेरिया के सभ्यता से मिलता है, जो विदेशी है। ठीक है, तो किससे? तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया और सुमेरिया, सुमेरिया के सभ्यता से मिलता जुलता है। लेकिन ये किसने बताया? तो आपका जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, गैगन चाइल्ड, क्रेमर, डीपी संकलिया, ये आपको बताता है कि हमारा जो सिंधु घाटी की सभ्यता है जो विदेशी स्रोत से प्राप्त हुआ। लेकिन क्या जो स्वदेशी को दो भागों में बांटा गया है, इसको ईरानी सभ्यता, ईरानी और बलूचिस्तानी, और दूसरा हो गया सोथी सभ्यता। ये जो ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता किसने बनाया बताया? तो आपका रोमिला थाफर, फेयर सर्विस, ये बताया कि जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है किससे प्राप्त मिलता जुलता है? तो ईरानी और बलूचिस्तानी पर सभ्यता से मिलता है। ये किसने बनाया? रोमिला थापड़ बताया है, रोमिला थापड़ और फेयर सर्विस। लेकिन क्या है जो सोथी सभ्यता को बताया कि हमारा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता किससे मिलता जुलता है? तो सोथी सभ्यता से। ये किसने बताया? अमलानंद घोष 1953 ईस्वी में, अमलानंद घोष। ये आपका उत्पत्ति बताया है। लेकिन क्या है जो हमारा सभ्यता दोनों से मिलता जुलता है। हमारा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? सुमेरिया के सभ्यता से मिलता जुलता है। अब इसके बाद क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसका अब आते हैं कालक्रम, कब से कम माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम? जॉन जॉन मार्शल के नेतृत्व में आपका माना जाता है 3250 से क्या है जो 2750, यानी तो सबसे पहले एक पत्रिका है ना, नेचर पत्रिका शोध के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 8000 वर्ष पुराना है। उसी तरह से आपका क्या हो गया, एक और फादर हेरास इतिहासकार है, उसके अनुसार क्या है जो 6000 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। तो चले सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। तो ये मतलब क्या है जो स्पेशली जेपीएससी के लिए हम आपके लिए बता रहे हैं, है ना, जेपीएससी मिशन यानी क्या कैसे आप पास करोगे उसके अनुसार ये हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम। तो पहला देखिए आपका नेचर पत्रिका शोध के अनुसार शोध के अनुसार 8000 वर्ष पुराना है, ये पुराना है। उसी तरह से फादर हैरास के अनुसार, हैरास के अनुसार 6000 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। उसी तरह से आपका जॉन मार्शल के अनुसार आपको माना जाता है कितना, 3250 से लेकर 2750 तक माना जाता है, जॉन मार्शल। सो इसी के नेतृत्व में पहला हड़प्पा स्थल का खोज हुआ था। जॉन मार्शल के अनुसार आपका 3250 ईसा वर्ष पूर्व से 2750 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। उसी तरह से आपका क्या हो गया, माधव स्वरूप बस, यानी क्या जो हड़प्पा स्थल का खोज किया दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ने मतलब इसका खोज किया। तो यह माधव स्वरूप बस के अनुसार ये भी क्या है जो 27 आपका 3250 से लेके क्या है जो 2700 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है।
3250 से 2700 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। फिर उसी तरह से आपका एक और है आपका डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल आपका 2700 से लेके 1700 माना जाता है उसे, लेकिन सबसे मान्य तिथि क्या हो गया, कार्बन डेटिंग जिसको कहते हैं। तो सबसे मान्य यानी क्या हो गया, कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से लेकर 1750 ईसा वर्ष पूर्व को माना जाता है। तो सर्वमान्य तिथि यही है, कार्बन डेटिंग मान्य तिथि कितना है, तो 2350 से 1750 ईसा वर्ष पूर्व ये माना जाता है। सबसे सर्वमान्य तिथि आपका क्या हो गया, 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक ईसा वर्ष पूर्व तक माना जाता है। अब आते हैं क्या, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां, इसका क्षेत्रफल कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो अब आते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देखिए। तो सबसे पहले क्या है, जो पूरब में आता है, कभी कभी क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के से सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो पूरब में आपका हो गया आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। जब हम इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जब स्थल पढ़ाएंगे तो पार्टिकुलरली हम आपको सब स्थल बताएंगे जिसमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, इसका खोज किसने किया, कौन नदी पर है वो बताएंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में हम आपको बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यहाँ कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो पूर्व में आपका क्या है, जो आलमगीरपुर हो गया, ये आपका हिंडन नदी पर है। किस नदी पर है, हिंडन नदी पर। उसी तरह से क्या है, जो पश्चिम में देखिए क्या है, जो सुतका गेंडोर ये आपका दास्क नदी पर है। ये सुतका गेंडोर कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। फिर क्या देखिए, उत्तर में आपका हो गया मांदा, जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अखनूर जिला में पड़ता है। किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर। इसका खोज कब हुआ, 82 में। जो हम पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल के बारे में बताएंगे, सबको पार्टिकुलरली से बताएंगे, कौन कौन से नदी पे किसका कौन खोज किया और किस स्थल से क्या क्या चीज प्राप्त हुआ, वो सब आपको बताएंगे। जो छूटेगा आपको नहीं, ठीक है। तो ये मांदा किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। और दक्षिण में आपका क्या हो गया, तैमाबाद क्या है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में है। और वो गोदावरी के सहायक नदी, गोदावरी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो गोदावरी के सहायक नदी क्या हो गया, प्रवरा। यानी दक्षिण में क्या हो गया, दैमावाद। ये आपका क्या हो गया, किसका सहायक नदी है, गोदावरी के सहायक नदी प्रवरा। ये गोदावरी नदी कहां से निकलता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। अब आते हैं क्या, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से देश में मिला है। लगभग क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता 1947 तक भारत में है ना 40 स्थल ही मिला, लेकिन वर्तमान में क्या है, जो 1600 से ज्यादा मिल चुका है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल 3 ही देश में मिला है। वो कहां, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिला है। भारत में 900 से स्थल अधिक मिला है और पाकिस्तान में 500 से स्थल अधिक मिला है और अफगानिस्तान में 2 से स्थल
दो से दो या तीन यानी, लेकिन मेनली दो ही हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, ये मेनली क्या है, जो तीन देश से ही प्राप्त हुआ है, तीन देश से ही प्राप्त हुआ है। पहला आपका हो गया भारत, दूसरा क्या हो गया पाकिस्तान, तीसरा क्या हो गया आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो आजादी के पहले यानी 1947 तक, 1947 तक लगभग 40 स्थल ही मिला था। लेकिन क्या है सो वर्तमान में 1600 से ऊपर है, 1600 से ऊपर है। तो देखिए कौन कौन से कहां कहां मिला। तो भारत में क्या है जो कितना मिला, 900 से ऊपर, 900 से ऊपर, और पाकिस्तान में 500 से ऊपर, और अफगानिस्तान में 2। ठीक है, तो आप देखिए क्या है जो भारत में कहां कहां से मिला वो देखे। तो भारत में आपको मिला हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्रों से क्या है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिला है। अब पाकिस्तान में क्या है जो 3 जगह, पंजाब और तुम्हारा क्या हो गया बलूचिस्तान, और तुम्हारा क्या हो गया सिंध प्रांत से ये मिला है। तो ये है, तो ये मतलब क्या है जो जेपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा फायदा करेगा। ये मेनली क्या है जो बताए हैं आपको, इसका इंट्रोडक्शन सिंधु घाटी सभ्यता के। अब सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में सबसे पहले क्या है जो हड़प्पा स्थल मिला, इसलिए हड़प्पा स्थल को मतलब क्या है जो हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो अगला हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल खोजे गए कौन कौन, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा ये वीडियो देखे सबसे फायदा करेगा, वो ओनली फॉर जेपीएससी के लिए, ये आपके लिए सिर्फ जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए मनीसर लेकर आए हैं, जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा करेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत ही फायदा होगा।